12 सेंटेंसेस, सैकड़ों रूल्स और ढेर सारा कन्फ्यूज़न। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों को ट्रांसलेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। माय नेम इज़ रवि, यू आर वाचिंग लर्निंग एज विद रवि, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे, यानी कि ट्रांसलेशन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज वे में सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो को डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड किया हुआ है, तो आप लोग आगे भी देखते हैं कि डिफरेंट मॉड्यूल्स में मैंने यहाँ पे इस वीडियो को डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन होता क्या है। तो ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद, यानी आप लोगों ने कई बार ट्रांसलेटर्स देखे होंगे जो कि क्या करते हैं कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हैं, जो इनके जो थॉट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उनको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करते हैं। तो वही यहाँ पे ट्रांसलेशन का मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वीइंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेंटेंस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मीनिंग का ट्रांसफर करना। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन में जो थोड़ा डिफरेंट होता है, जो स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होता है कि हिंदी में सेंटेंस अलग तरीके से बनता है और इंग्लिश में सेंटेंस डिफरेंट तरीके से बनता है। सबसे पहले उसकी बात समझेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन या तो हम लोग इंग्लिश से हिंदी में करेंगे और या फिर हम लोग हिंदी से इंग्लिश में करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है। तो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन करेंगे तो इंग्लिश में आप लोग देख पा रहे हैं कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है रवि ईट्स एन एप्पल, और हिंदी इसकी यही लिखी हुई है कि रवि सेब खाता है। अब इन दोनों में आप लोग ध्यान से देखिएगा कि डिफरेंस क्या है। सब्जेक्ट यहाँ भी पहले था, सब्जेक्ट यहाँ भी पहले है, लेकिन वर्ब के जो प्लेसमेंट है वो चेंज हो गया, यानी कि वर्ब यहाँ पे यहाँ आ गई और इसकी वर्ब यहाँ से यहाँ आ गई। यानी कि हम लोग बेसिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है, तो इंग्लिश का सेंटेंस को जब हम लोग फ्रेम करते हैं तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारी वर्ब आती है, लेकिन हिंदी में सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो बस यही बेसिक और सबसे मेन डिफरेंस होता है किसी भी सेंटेंस को हिंदी में और इंग्लिश में जब हम लोग चेंज करते हैं। तो ये आप लोग आगे भी देखेंगे कि सब्जेक्ट का के बाद हमेशा ही जब हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके बाद हमेशा ही आपको वर्ब मिलेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं। और हिंदी में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो वर्ब होती है वो आती है। तो आइए यहाँ पे नीचे देखते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स लिखे हैं। तो ट्रांसलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है असर्टिव। असर्टिव मतलब कोई भी कथन बोला जा रहा हो, कोई स्टेटमेंट बोला जा रहा हो। जैसे शी रीड्स बुक्स डेली, वह रोज किताब पढ़ती है। ही डज नॉट लाइक टी, वह चाय पसंद नहीं करता है। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई एक बेसिक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उस सेंटेंस को हम लोग बोल देते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव, यानी कोई भी बात यहाँ पर कॉमन वे में बोली जा रही है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइप का। अभी आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, ये सब आप लोगों को आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। जो सेकंड पॉइंट है हमारा, ये क्या है, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव जैसा कि आप लोग नाम से भी समझ पा रहे होंगे, जो भी वर्ड्स हमारे क्वेश्चन मार्क जिसमें आता है, ये भी दो टाइप के होते हैं कि एक तो होते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं और दूसरे होते हैं जो WH टाइप से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ड से क्या स्टार्ट होगा कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो। अब इसमें कोई भी WH वर्ड नहीं है। अब WH वर्ड इन द सेंस दैट जो हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसमें वॉट, विच, होम, वेयर, ये सारे वर्ड्स आते हैं, तो वो WH वर्ड्स होते हैं, क्योंकि इनके स्टार्टिंग में W और H होती है, यानी कि वेयर में WH आ रहा है, होम में WH आ रहा है, वॉट में WH, तो ये सारे हमारे WH वर्ड्स होते हैं। तो ये सेंटेंस क्या था, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से आर हेल्पिंग वर्ब लगा दी। लेकिन नीचे हमारा जो सेंटेंस दिया था, ये क्या दिया हुआ था, तुम कहाँ रहते हो। अब यहाँ पे WH वर्ड आ गया। अब WH वर्ड है क्या यहाँ पे, कहाँ, कहाँ मतलब वेयर, तो सेंटेंस हमेशा हमारा WH वर्ड से ही स्टार्ट होगा। तो इंटेरोगेटिव के दोनों टाइप्स आप लोग आई होप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इम्परेटिव। तो इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक। तो यहाँ पर कोई किसी को भी हम लोग ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट या एडवाइस कुछ भी चीज़ करते हैं तो वो सारा हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, कृपया मेरी मदद करें, यानी कि प्लीज़ हेल्प मी। फोर्थ हमारा टाइप है एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयादिबोधक, यानी कोई भी चीज़ अब सरप्राइज में बोली जाती है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, यानी कि उसने इतना सुंदर फूल नहीं देखा होगा तो वो थोड़ा सरप्राइज के साथ बोल रहा है या बोल रही है कि कितना सुंदर फूल है। नेक्स्ट कि हुर्रे वी वॉन द मैच, यानी कि यहाँ पे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम मैच जीत गए, और उसको हुर्रा से यहाँ पे इन्होंने डिनोट किया हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव।
ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक, यानी कि हम लोग जब भी कोई विश करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर और ब्लेसिंग, तो ये सारी चीज़ें जब भी कोई बताता है तो वो क्या होते हैं, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। लॉन्ग लिव द किंग, यानी राजा दीर्घायु हों, तो ये हमारे क्या है, किसी के लिए हम लोग विश कर रहे हैं तो ये हमारे क्या हुए, ऑप्टेटिव हुए। तो ये सारे सेंटेंस, ये 5 टाइप होते हैं, यानी कि असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव। तो ये 5 टाइप हमारे होते हैं। आगे देखते हैं अब हम लोगों के जो टेंसेस होते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो इनके जो टाइप्स होते हैं वो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने सबका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसके आगे के वीडियोस में मैं हर एक सेंटेंस का एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ढेर सारी प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा और उसका बेसिक से बेसिक रूल, यानी कि बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ भी आप लोगों को उन वीडियोस में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग सबका इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसके बाद जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे पहला जो सेंटेंस का टाइप है इसका अलग वीडियो आएगा। इस तरीके से 12 वीडियो सबके अलग अलग आएंगे जिनमें आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा और इसी तरीके से हमारी जो सीरीज़ है ग्रामर की वो आगे तक कंटिन्यू होती चली जाएगी। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा दिया हुआ है जो कि प्रेजेंट टेंस में है। अच्छा, आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो पता ही होगा। प्रेजेंट मतलब कोई भी चीज़ जब वर्तमान में हो रही है, यानी कि अभी का काम है, जिसमें मोस्टली यहाँ पे है आता है, यानी कि वह खाना खाता है, वह खाना खा रहा है ना। इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट टेंस में आएंगे। अब अगर पास्ट की बात हो तो उसने खाना खाया था, वह कल फुटबॉल खेला, तो यानी ये चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। तो जो हो चुकी होती हैं वो क्या होती हैं, पास्ट में जाती हैं। और फ्यूचर में कैसी चीज़ें आती हैं, जो हमारी फ्यूचर में यानी कि भविष्य में होने वाली हैं। इनके साथ हमारा क्या आता है, गागी गे आता है और हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल आता है। तो इस तरीके से हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे बेसिक यहाँ पर इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि ये हमेशा ही इनमें ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इस तरीके से आते हैं। कि यहाँ पर सेंटेंस में आप लोगों को ता जरूर मिल जाएगा, जैसे कि वह खाना खाता है, वह बाजार जाता है। और एक चीज़ और समझ लीजिएगा आप लोग कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट के बाद इंग्लिश वाले सेंटेंस हमेशा ही पहले वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। और यहाँ पर क्या है, ता है, ती है, तो दिया ही हुआ है, तो ये इसकी पहचान है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी हमारी, वो होगी डू या डस। अब डू डस कब लगाते हैं, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा। ये आप लोगों को आगे के वीडियोस में भी बताऊंगा। तो और अब आप लोग बोलेंगे कि एफर्मेटिव में क्या लगाते हैं, तो एफर्मेटिव में एस या ई एस लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। एफर्मेटिव, रोहन हर शाम फुटबॉल खेलता है। अब ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है यानी एफर्मेटिव है। तो इसका हम लोगों ने यहाँ पे किस तरीके से सेंटेंस बनाया, रोहन प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग। अब यहाँ पर प्ले, जहाँ इसकी मेन वर्ब थी, लेकिन प्ले के साथ यहाँ पर एस लगा दिया। तो एस या ई एस अकॉर्डिंग टू द वर्ब हम लोग लगाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव में क्या करते हैं, अब नेगेटिव मैंने आपको बताया था कि डूडस लगाते हैं, लेकिन डूडस भी कब लगाएंगे, जब प्लूरल होगा तो यहाँ पे डू लगाएंगे। मैंने हर एक चीज यहाँ पे लिख रखी है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। और या फिर एस या ई एस लगाएंगे जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव में डू डज या और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव में भी बस यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आती है। आप लोगों को पता है इंटेरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। तो डब्ल्यू एच वाला टाइप तो यहाँ पे आप लोगों को लग नहीं रहा है कि यहाँ पे डब्ल्यू एच कोई वर्ड है क्या आप अंग्रेजी जानते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। तो इसमें इन्होंने क्या सबसे पहले ही रख दिया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी सबसे पहले रख दी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कि एक बार मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूं कि जो भी सेंटेंस पॉजिटिव होगा उसमें एस या ई एस लगेगा। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में अकॉर्डिंग टू द वर्ब और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो डज आएगा, अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे डू आएगा। और एस या ई एस मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर उसमें एस लग जाएगा एफर्मेटिव में, और अगर नेगेटिव और अगर प्लूरल है तो उसमें अगर यहाँ पे होता कि वे फुटबॉल हर शाम खेलते हैं, वे हर शाम फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता, रोहन प्लेज ना होते क्या होता, दे प्ले, क्योंकि दे हमारा प्लूरल हुआ तो उसके साथ यहाँ पे एस हमारा नहीं आता। और बाकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप लोग समझ ही गए हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को फ्रेम बताया हुआ है, इसी तरीके से सेंटेंसेस यहाँ पे आगे भी बनेंगे, लेकिन सबकी हेल्पिंग वर्ब और कुछ बेसिक रूल्स, थोड़े थोड़े रूल्स यहाँ पे सब में चेंज होंगे। तो वो आप लोगों को धीमे धीमे जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जब मैं होल वीडियोस लाऊंगा, इन सब के ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस यहाँ पे लाऊंगा, तब आप लोग बहुत ही ज़्यादा डीपली समझ पाएंगे। तो सेकंड यहाँ पे इसका पार्ट हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें ता है, ती है, तेहा आते हैं, और यहाँ पे आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस की मेन पहचान क्या हुई,
रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरीके से जब सेंटेंस आता है। और इसमें भी मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज आर एम। तो इज आर एम यानी कि पॉजिटिव में क्या लगेगा, इज आर एम लगेगा, नेगेटिव में इज आर एम के साथ नॉट लगेगा, और इंटेरोगेटिव में इज आर एम हमारा पहले आ जाएगा, बिल्कुल वैसा ही ऐसा हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ था। और सिंगुलर के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, आई एम लगेगा, और प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आर का मतलब होता है हैं, मतलब वे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहाँ पर तो दे इस तो नहीं लगाएंगे क्योंकि पढ़ने में भी ऑकवर्ड लग रहा है, और बहुत सी चीज़ें तो इंग्लिश में ऐसी होती हैं जो पढ़ने में भी ऑकवर्ड लगती हैं। तो आप लोग एक ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस आपको एक इनर सेंस आपका बोलेगा। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई मैं गलत सेंटेंस देखता हूँ तो जब मैं सेंटेंस को पढ़ता हूँ तो मुझे पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें कुछ गलती, क्योंकि इंग्लिश की एक बहुत खास क्वालिटी है कि सेंटेंस पढ़ के ही आप लोगों को काफ़ी हद तक, अगर आप लोगों ने रीडिंग वगैरह की है तो आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें गलती है। तो इसी तरीके से आप लोग बोलते हैं कि ऐसे जो प्लूरल होगा उसके साथ क्या लगाएंगे, दे, यू, वी, इन सब के साथ क्या लगाएंगे, आर। और प्लूरल क्या होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं यू, वी, दे, तो ये सारे क्या हुए, ये सारे प्लूरल होते हैं। सिंगुलर क्या हुआ, ही, शी, इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, यानी कि वह है, यह है, ये सारे हमारे सिंगुलर होते हैं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। एफर्मेटिव में क्या है, वह अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही है, तो शी इज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से इज लग गया यहाँ पे, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स। नेक्स्ट है यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या होगा, आई एम नॉट वेस्टिंग, अभी नेगेटिव है तो यहाँ पे नहीं के लिए नॉट आ गया, बाकी सारी चीज सेम रही। और आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, ऊपर मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख भी रखा है। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या वे कक्षा में सुर मचा रहे हैं, अब आप लोग यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि कोई भी WH टाइप नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमेशा ही वर्ब से ही स्टार्टिंग करेंगे इंटेरोगेटिव की। काफ़ी सिमिलरिटीज आप लोगों को धीमे धीमे समझ में आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जब भी काम कोई पूरा हो चुका होता है। अब यहाँ पर चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंसेस आएंगे। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे याद रखना है कि हैज़, हैव प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि क्या होती है, गो हमारा फर्स्ट फॉर्म हुआ, वेंट हमारा सेकेंड फॉर्म हुआ, और गॉन हमारा थर्ड फॉर्म हुआ। तो गो, वेंट, गॉन, इस तरीके से यहाँ पे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी चलती हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका भी आप लोगों को चार्ट पूरा प्रोवाइड करा दूंगा, और इसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियोस ले आऊंगा। तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि तो हैज़, हैव प्लस V3 आप लोग याद रखिएगा, और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। जैसे रवि अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा कर चुका है, अब यहाँ पे देखिए काम पूरा हो चुका है, तो रवि हैज़ कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट वर्क। अब यहाँ पे हैज़ आया, और हैज़ के जस्ट तुरंत बाद जो वर्ब है हमारी, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इसका जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, इस तरीके से यहाँ पे हो गई। नेगेटिव में क्या हुआ, वी हैव नॉट रिसीव्ड द ऑफिशियल लेटर, हमें आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाया, वी हैव नॉट रिसीव्ड। अब रिसीव का क्या हुआ, थर्ड फॉर्म। और हैव क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वी हमारा एक प्लूरल है, और रवि हमारा सिंगुलर था, तो रवि के साथ हैज आया, वी के साथ हैव आया। छोटी छोटी चीजें आप लोग देख सकते हैं। बाकी आगे हैव यू फिनिश्ड योर लंच, अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया पहले, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत, और यू हमारा प्लूरल होता है तो उसके लिए हमारा क्या आया, हैव आया। बाकी फिनिश का थर्ड फॉर्म लगाया, और अदर वर्ड्स में क्या आ गया, योर लंच, अपना भोजन कर लिया है। तो इस तरीके से तीन टाइप हमारे इसके हो गए प्रेजेंट के। अब जो प्रेजेंट का फोर्थ टाइप है वो क्या है हमारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप लोगों को ये कुछ हद तक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसा लगेगा, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कभी भी हमारा टाइम नहीं डिनोट होता है। ऐसे आप लोग देखिएगा यहाँ पे रहा है, रहे, नहीं है, सिर्फ नॉर्मल दिया है, कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया। वैसे वह अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही है, मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें कोई भी यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम दिया होगा जरूर, रहा रहे तो होगा ही, लेकिन उसके साथ टाइम जरूर होगा। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, हैज बीन, हैव बीन। सिंगुलर के लिए हैज बीन, प्लूरल के लिए हैव बीन। और बाकी अगर परफेक्ट है तो उसमें थर्ड फॉर्म तो आना ही है, तो यहाँ पर इस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ING फॉर्म है, तो यहाँ पर रही है तो इसके लिए ING फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या है, सुबह से बारिश हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और याद रखिएगा कि हमेशा बारिश वाले सेंटेंसेस मोस्टली इट से शुरू होते हैं। ये आप लोग आगे जब ट्रांसलेशन करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वह 2 साल से यहाँ काम नहीं कर रहा है, अब वह के लिए ही आया, सिंगुलर था तो हैज़ आ गया, अब नहीं है तो नॉट आ गया। और हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज़ बीन, हैव बीन। तो हैज़ बीन के साथ यहाँ पे नॉट आ, क्योंकि यहाँ पे नहीं था। और नहीं कर रहा है, अब क्या नहीं कर रहा है, काम, तो वर्किंग हियर फॉर 2 years।
और सिंस और फॉर कब लगता है ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिंस हमेशा एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, यानी कि जब भी कोई निश्चित समय होता है। जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया सुबह, शाम, 1967 से 1947 से, तो ये एक फिक्स टाइम हो गया, यानी कि सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1967, तो इस तरीके से हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे अब 2 साल बोला है, अब 2 साल मुझे ये नहीं पता कि कौन से वाले 2 साल है यहाँ पर। हो सकता है 5 साल पहले 2 साल हो सकता है यहाँ पर कि पिछले 2 साल हो सकता है यहाँ पे कि अब 2 साल का कोई भी यहाँ पे एग्जैक्ट हमको पता नहीं है। अब यहाँ पे ये नहीं पता कि फॉर 2 ईयर्स, तो अब फॉर 2 ईयर्स में यहाँ पे कोई भी डेट यहाँ पे मेंशन तो नहीं की गई है। अब 2 साल यानी कि अप्रॉक्स बोल दिया कि लगभग 2 साल से वो यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन मॉर्निंग, इवनिंग ये सब तो फिक्स रहते हैं कि मॉर्निंग होगा, सुबह होगी, तो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है सिंस, यानी कब बोलेंगे, सिंस 2010, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे। अब मंडे भी निश्चित है कि हाँ मंडे यानी सोमवार। और ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि 2 आवर्स, 5 दिन, 3 साल, यानी कि हमको पता ही नहीं है कि ये कब की, किस टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये सिंस और फॉर लगाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि सिंस फिक्स पॉइंट के लिए और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अब यहाँ पे जैसे 4 बजे था, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 बजे एक फिक्स टाइम हुआ, तो सिंस 4 PM। अब यहाँ पे बिल्कुल फिक्स टाइम हो गया। ऐसे ही देखते हैं यहाँ पे पास्ट टेंस हुआ, तो पास्ट टेंस यहाँ पे कैसे आप लोग देखेंगे, तो पास्ट टेंस अब जैसे कि प्रेजेंट के 4 चले उसी तरीके से पास्ट के भी चलेंगे। तो प्रेजेंट के जो हमारे चले थे उसमें क्या था, सबसे पहले ता है, ती है, आया था, तो यहाँ पर ता थे, ती थी, ते थे, आया, गया, खाया, सोया, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। वहाँ पे ता है था, यहाँ पे ता था है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ, वही होगा। अब यहाँ पे भी आया, जैसे यहाँ पे वहाँ पे क्या था कि नेगेटिव में यहाँ पे डू डज लगता था और इंटेरोगेटिव में डू डज पहले आता था, ऐसे ही यहाँ पे पॉजिटिव में तो सेकंड फॉर्म रहेगी, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड आ जाएगा, और डिड के साथ हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ हमेशा वर्ब की कैसी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो ये रहेगा इस तरीके से। तो इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने नीचे लिख रखे हैं, उसने कल एक अद्भुत कहानी लिखी, शी रोट अ वंडरफुल स्टोरी यस्टरडे। शी यानी कि सब्जेक्ट था, सिंगुलर था, और यहाँ पे रोड यानी राइट का सेकंड फॉर्म रोट हुआ। अ वंडरफुल स्टोरी यस्टरडे, एक सुंदर कहानी यस्टरडे। उसने बैठक में भाग नहीं लिया, अब यहाँ पे नहीं आ गया, तो देखिए यहाँ पे डिड आ गया। हर चीज़ आप लोग देखते चलिएगा, यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे देखिए डिड पहले आ गया, वही सारी चीज़ें हैं। ऐसे यहाँ पे रहा था, रहे थे में आ जाएगा, बस वहाँ पे इज आया था, यहाँ पे वॉज वर्ब हो जाएगा। वहाँ पे इज आर एम था, यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस ING फॉर्म। और वही चीज़ है कि सिंगुलर में यहाँ पर वॉज लगाते हैं और प्लूरल में हमेशा वर लगाते हैं। बाकी चीज़ लगभग सेम है, बस वहाँ पे इस था और यहाँ पे वॉज वर हो जाएगा, यानी कि बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द गार्डन। ड्राइवर कार तेज नहीं चला रहा था, ड्राइवर सिंगुलर है तो ड्राइवर के साथ वॉज आ जाएगा, नॉट स्पीडिंग द कार। बाकी ING तो सब में ही आता है। ऐसे ही यहाँ पे परफेक्ट के लिए भी वहाँ पे चुका है, चुके था, यहाँ पे क्या आ गया, चुका था, चुकी थी, इस तरीके से आ गया। वहाँ पे हैज हैव आया था, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हैड आएगा। हर एक चीज़ आप लोग कंपेयर करके चलिएगा, आप लोगों को बहुत आसानी समझ में आएगा। और इसकी सारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका मैं भी आपको चार्ट भी मैं आप लोगों के सामने लेके ज़रूर आऊँगा, जिसमें आप लोगों को बहुत ही आसानी से पूरा वर्बल चार्ट, यानी कि किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब लगती है, बहुत ही आसानी से आप लोग याद कर लेंगे। उसकी बहुत अच्छी ट्रिक भी बताऊँगा, तो वो आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये यहाँ पे इसके यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट जब हम लोग इसके लिए स्पेसिफिक वीडियोस लाएंगे तो आप लोग अच्छे से समझेंगे। बाकी यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन सबका दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हेड आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाकी सारे रूल्स वही रहे हैं। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें भी क्या है, रहा था, रही थी प्लस टाइम, देखिए वही चीज आ गई। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, हैड प्लस बीन। वहां पे क्या था, हैज बीन, हैव बीन था। अब यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे ऊपर हेड आया तो यहाँ पे हैड बीन आ गया, उस तरीके से। और बाकी सिंस फॉर तो आप लोग जान ही चुके हैं, तो उसके भी सेंटेंस के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं। जब मैंने फोन किया तब वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, यानी कि यहाँ पे टाइम बोला गया है। वे 2015 से दिल्ली नहीं रह रहे थे, यानी कि दे, वे के लिए दे हो गया। अब हेल्पिंग और इसकी हैड बीन लगती है तो यहाँ पे नेगेटिव था तो नॉट लगा दिया। लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर, तो फ्यूचर का सेंटेंस के लिए क्या होता है, हमारा विल शैल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ऐसे ही सब्जेक्ट में यहाँ पे विल शैल अगर नेगेटिव होगा तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम लोगों का मोस्टली यहाँ पर विल ही यूज हो जाता है, I, we, you, he, she, दे सबके साथ। पहले क्या होता था,
पहले आई और वी के साथ क्या आता था, हमेशा शैल आता था, और बाकी सबके साथ हमारा विल आता था। पहले इस तरीके से आते थे। तो इसमें भी यहाँ पे 3 टाइप के होंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव में क्या रहेगा, विल, नेगेटिव में विल नॉट हो जाएगा, और इंटेरोगेटिव में विल यू हेल्प, यानी कि स्टार्टिंग में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे फ्यूचर में भी, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आ गया, यानी कि रहा होगा, रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग सेंटेंस का वो समझिए, सबसे पहले था रहा है, फिर आया रहा था, अब फ्यूचर में आ गया रहा होगा। इस तरीके से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। दे विल बी ट्रेवलिंग टू मुंबई एट दिस टाइम टुमारो, यानी कि दे और विल भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई। सब में वही फॉर फ्रेम यहाँ पे यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, सारी चीजें वही यूज हो रही हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वहां पे क्या था, चुका है, फिर आया था चुका था, अब आ गया चुका होगा। अब यहाँ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल हैव। यहाँ की आप लोग विल हैव, शैल हैव यूज कर सकते हैं, लेकिन अब जब मॉडर्न इंग्लिश में सब कुछ विल में यूज होता है, तो आप लोग विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिए कि जब भी सेंटेंस परफेक्ट होगा उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे अगले साल तक वह डिग्री पूरा कर चुका होगा, तो बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज डिग्री। बाकी सारा स्ट्रक्चर लगभग सेम रहता है। और जो हमारा लास्ट है फ्यूचर का, वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे भी क्या है, रहा होगा प्लस टाइम। देखिए तीनों में टाइम आया, यानी कि रहा है प्लस टाइम, रहा था, रहे थे प्लस टाइम, और रहा होगा, रहे होंगे प्लस टाइम। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी, विल हैव बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और बाकी आप लोग सेंस फॉर्म जानते ही हैं। तो यहाँ पर वही चीज आ गई। अब यहाँ पे क्या है, बाय 2028 रवि विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। 2028 तक रवि 10 वर्षों से पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पे रवि, फिर विल हैव बीन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर उसकी मेन वर्ब हो गई, और फिर यहाँ पे अदर वर्ड हो गया। तो ये सारा हमारा एक बेसिक ओवरलुक था, एक बेसिक ओवरव्यू था हमारा ट्रांसलेशन का। आगे इन सभी टॉपिक पे एक सिंगल वीडियोस आएगा, जिसमें हम लोग हर एक तरीके के सेंटेंसेस और उनकी ढेर सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो नीचे मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, इनकी आप लोग ऊपर के रूल से सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नीचे इसके कुछ आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो ये सारे आंसर्स आप लोग आगे चल के मैच कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आगे भी आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रहेगी, तो आप लोग इस सीरीज से जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। और अगर आप लोगों का सजेशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।